हम थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में ही चर्चा करेंगे, पिछले वाले वीडियो क्लिप की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। लास्ट वीडियो क्लिप में हमने देखा था कि किस तरह एक सर्किट का लोड टर्मिनल के क्रॉस हम इक्विवेलेंट सर्किट निकालते हैं, थेवेनिन्स या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालते हैं। ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया था। इस एग्जाम्पल में एक खास बात यह है कि यहाँ सारे सोर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ सोर्सेज क्या हैं? इंडिपेंडेंट हैं, और इसलिए हम सोर्सेज को जीरो कर सकते हैं। जीरो करने का मतलब ये है कि करंट सोर्स ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। यही काम हम लोगों ने किया था आरटीएच निकालने के लिए, आपको याद होगा। या यूँ कह ले आरएन नॉर्टन्स या थेवेनिन्स के लिए जो रेसिस्टेंस निकालते थे, यही काम करते थे। लेकिन एक सिचुएशन दूसरा इस तरह का भी आ सकता है जहाँ कोई सोर्स डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट सोर्स। अब देख रहे हैं इस सर्किट को, देखिए इस सर्किट से थोड़ा अलग है। यहाँ एक डिपेंडेंट सोर्स है, हाँ एक इंडिपेंडेंट सोर्स भी है, लेकिन साथ में एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो इस सर्किट के बारे में हम बात करें तो इंडिपेंडेंट सोर्स है प्लस डिपेंडेंट सोर्स है। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको आरटीएच निकालना है तो आप क्या करेंगे? आपको अगर आरटीएच कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे? obvious सा बात है, इसे तो हम लोग जीरो कर देते हैं, है ना। जीरो करने का मतलब करंट सोर्स ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट। लेकिन जो डिपेंडेंट सोर्स है उसके साथ हमें क्या करना है? आज के इस वीडियो क्लिप में हम यही देखने वाले हैं कि किसी सर्किट में जहां डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हों तो उनका इक्विवेलेंट नॉर्टन्स और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट किस तरह निकालते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास दो तरीके हैं। दो नहीं, मैं कहूँ बहुत सारे तरीके हैं। चलिए एक एक करके हम तरीकों पे गौर करते हैं। आपके पास पहला तरीका ये हो सकता है अप्लाई ए टेस्ट वोल्टेज across लोड टर्मिनल। कहने का मतलब ये है कि आपको जब कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे, अपने मन से एक टेस्ट वोल्टेज यहां अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं कि इस टेस्ट वोल्टेज का वैल्यू V0 है और यहाँ से जाने वाला करंट I0। और ऐसे सिचुएशन में RTH क्या हो जाएगा? V0 अपॉन I0। ये हम अपने मन से मान लिए V0 और ये I0, और आपको ये रेशियो निकाल लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा RTH। हाँ, लेकिन इस में ध्यान देना है कि इसे हमें जीरो करना है ना। करंट सोर्स जीरो करने का मतलब क्या है? इट इज ओपन सर्किटेड। चलिए एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपके पास ये हो सकता है स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ टेस्ट वोल्टेज।
कहने का मतलब ये है कि आपने ये जो वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है इसका कुछ मैग्नीट्यूड 2, 3, 5, 10 जो भी आप अपने मन से रख दीजिए। सबसे आसान बात यह है कि इसका वैल्यू आप 1 वोल्ट रख दीजिए, V0 इक्वल टू 1 वोल्ट। और इस केस में जो RTH होगा वो कितना हो जाएगा, 1/I0। अब आपको I0 निकालना है और उसका इन्वर्स ले लेना है ना, इतना ओम, क्योंकि हमने V0 को 1 वोल्ट रख दिया है। ठीक है, हाँ ध्यान ये देना है कि इसे 0 करना है, बात समझ रहे हैं ना, ये हमेशा ये ध्यान रखना है। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, डिपेंडेंट सोर्स इज इक्वल टू 0। और फिर से यही बात यहाँ भी लागू है। ठीक है ना, यहाँ भी आपको डिपेंडेंट सोर्स को 0 करना है, जैसा यहाँ किए थे। वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स जो भी इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 करना है आपको, जैसा कि हमने यहाँ कर रखा है। इसके अलावा आपके पास कुछ तरीके और हैं। उन तरीकों में अभी हमने टेस्ट वोल्टेज लगाया था, अगर आपको टेस्ट करंट लगाना है तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी एक मेथड है कि लोड टर्मिनल के क्रॉस आप टेस्ट करंट लगा दीजिए। अगर इसका वैल्यू I0 है और ये V0 है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास तीसरा तरीका है, अप्लाई ए टेस्ट करेंट, वहां वोल्टेज था, अक्रॉस लोड टर्मिनल्स। I0 है ना, और इस सिचुएशन में RTH क्या आ जाएगा, वही V0 अपॉन I0। हाँ बिल्कुल, इसे आपको 0 करना है। क्या इसे आपको 0 करना है, इंडिपेंडेंट सोर्स सेट टू 0। इसे नहीं बोलना। चौथा तरीका फिर वही घिसी पिटी बात है कि इस करंट को आप 1 मान सकते हैं, यूनिट स्पेसिफाइड टेस्ट करंट। आसानी के लिए I0 को आप 1 एम्पियर मान लें तो RTH क्या हो जाएगा, V0 ना ओम। ठीक है ना, और यहां भी वही बात, इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 कर देना है। ठीक, तो ये 4 तरीके हैं आपके पास। जब किसी सर्किट में इंडिपेंडेंट के अलावा डिपेंडेंट सोर्स भी लगे हों तो आपके पास 4 तरीके हैं। मैं समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे आप 0 कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। अब आपके पास एक ऐसा सर्किट बचेगा जहां सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स होंगे और रेसिस्टेंस वगैरह होगा। इस सर्किट के लिए आपके पास 4 उपाय है। कोई वोल्टेज सोर्स लगाइए या करंट सोर्स लगाइए, एक अपने मन से अप्लाई कर दीजिए और V0 बाई I0 लगा लीजिए। आप सुविधा के लिए आपने जो टेस्ट
वोल्टेज या करंट सोर्स अप्लाई किया है उसका वैल्यू यूनिट भी रख सकते हैं। यूनिट के अलावा आप 2, 3, 4, 5 कुछ भी अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा सलाह ये रहेगा कि आप एक रखिएगा तो सुविधा होगी, ठीक है ना। चलिए, बहरहाल मैं ये आपको अपनी तरफ से एक गाइड करना चाहूँगा कि ये मेथड नंबर 2 जो है ये सजेशन है, ठीक है ना, ये मेरा सजेशन है, मेथड नंबर 2। समझ रहे हैं? मतलब आप चारों तरीके में से कोई तरीका लगा सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये सलाह दूंगा अपने अनुभव के आधार पे कि आप दूसरा तरीका लगाइए। अगर चारों तरीके में से कोई एक तरीका आपको चूज करना होगा तो मेरा सलाह ये है कि ये आप दूसरा तरीका अपनाइए, बातें आसान हो जाएंगी, ठीक है। बाकी और तरीकों के मुकाबले यहाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप कोई चारों तरीके में से कोई तरीका लगा सकते हैं। इसके अलावा 5वां तरीका भी है आपके पास। 5वां तरीका क्या है उसे बढ़िया ठीक से समझेंगे हम लोग। मैं अगले पेज में कर देता हूं। आपके पास 5वां तरीका भी है। पांचवा तरीका भी है, और ये 5वां तरीका क्या है? इस 5वें तरीकों को अप्लाई करने के लिए आपको VOC निकालना है, जिसे कि आप VTH भी बोलते हैं, थेवेनिन्स। आई शॉर्ट सर्किट निकालना है, जिसे आप आई नॉर्टन्स भी बोलते हैं। और इसके बाद आपको RTH या RN निकालना है, जिसके लिए आपको VOC अपॉन ISC कर देना है। हाँ, और इस सिचुएशन में सबसे ध्यान देने वाली बातें क्या है? विदाउट डीएक्टिवेटिंग एनी सोर्स, डीएक्टिवेटिंग एनी सोर्स, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि पीछे वाले जो 4 तरीके थे उन तरीकों में आपने देखा था कि मैं इस करंट सोर्स को जो कि इंडिपेंडेंट था उसे 0 कर दे रहा था। लेकिन इस 5वें तरीके में हम 0 नहीं करेंगे। आपको याद भी होगा, अगर आप कंफ्यूज हैं तो पिछले वाला वीडियो देख लीजिए। हम जहां भी VTH निकालते थे, क्या हम सोर्स को 0 करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे। ये सिर्फ RTH निकालते समय हम इसे 0 करते थे, लेकिन जब हमको VTH निकालना रहता था तो हम 0 नहीं करते थे, ठीक है ना। तो ये 5वां मेथड अप्लाई करते समय आपको ध्यान ये देना है कि आपको किसी भी सोर्स को डीएक्टिवेट नहीं करना है। आप VOC निकालते भी इसी तरह है ना। इसके पहले वाले वीडियो में भी आप देखेंगे तो आप VTH कैसे निकालते थे या VOC, सोर्स को एक्टिव पोजीशन में ही रखने देते थे, डीएक्टिवेट नहीं करते थे, 0 नहीं करते थे, ठीक है ना। ये कल है कि डिपेंडेंट सोर्स और इंडिपेंडेंट सोर्स kept in on state, वहां विद 0 कर देते थे या ऑफ कर देते थे इसको। बाकी वाले 4 तरीके बातें आप समझ रहे हैं ना। चलिए हम अभी ट्राई करेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये आपके पास 5 तरीके हैं। अब रही बात जजमेंट करने का कि किसी न्यूमेरिकल को देख के आप इस 5 तरीके में से कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही कह चुका हूं कि आपके लिए दूसरा तरीका बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ये मेथड जहां आप टेस्ट वोल्टेज अप्लाई करते थे 1 वोल्ट का, और RTH 1/I0 निकाल, ये 1 वोल्ट अप्लाई करते थे और 1/I0 निकाल के आपने RTH कर दिया। और मैं कहूँगा कि जब सिर्फ आपको RTH निकालना हो तो आप मेथड 2 को फॉलो करेंगे,
लेकिन अगर आपको थेवेनिन्स या नॉर्टन्स सर्किट निकालना हो तब आप मेथड 5 को फॉलो करेंगे। बातें समझ रहे हैं? मैं मोटा मोटी कहना ये चाह रहा हूँ कि आप मेथड 2 अप फॉलो करेंगे। कब? व्हेन ओनली RTH इज रिक्वायर्ड। जब आपसे सवाल में सिर्फ RTH निकालने के लिए बोला जा रहा है, सिर्फ RTH निकालने के लिए, तो आप मेथड 2 आप फॉलो करेंगे। और मेथड 5 कब फॉलो करेंगे? जब आपसे थेवेनिन्स पूछा जाए, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट पूछा जाए तो आप मेथड 5 अप्लाई। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट में क्या है? आपको RTH तो निकालना है ही और VOC भी निकालना है। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट में क्या है? आपको RTH या RN बोलिए और ISC निकालना है। समझ रहे? तो आपके लिए मेथड 5 ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको ISC ऐसे भी निकालना है, VOC निकालना ही पड़ेगा। तो भाई निकाल लिए हम। तो मैं आपको इन दो अभी हम कुछ टास्क अपने बातों को स्पष्ट करने के लिए इसे सॉल्व करेंगे, इस सर्किट को, और मैं मेथड 2 और मेथड 5 से सॉल्व करूंगा। ठीक है? अभी अपने पास क्या टास्क है? इस सर्किट को मेथड 2 से सॉल्व करके बताइए RTH कितना आया, और मेथड 5 से सॉल्व करके बताइए कि RTH कितना आया। यही हो गए। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालिए या नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकालिए और कंपेयर कीजिए कि क्या दोनों मेथड में सेम RTH आया। आना भी चाहिए, नहीं आएगा तो तरीका ही गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ टेस्ट कर लेंगे, दोनों मेथड से निकालने का तरीका सीख लेंगे और एक जांच लेंगे कि क्या दोनों मेथड से सेम RTH आ रहा है। ठीक है? चलिए, तो अभी मेरे लिए टास्क है कि हम इसका RTH निकाल लें। ठीक है? कैलकुलेट RTH। टेस्ट वोल्टेज 1 वोल्ट का हम अप्लाई करेंगे और RTH निकालेंगे। RTH निकालने का तरीका क्या है? 1/I0। ठीक है? चलिए, तो मैं यहाँ एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इस फिगर को थोड़ा, ये कनेक्टेड है, ठीक है ना? ये कनेक्टेड है, ठीक है ना? आप कंफ्यूज ना होइएगा। और इसमें करंट I0 जा रहा है और इसका वैल्यू 1 वोल्ट। अब आप इस सर्किट को सॉल्व कीजिए और आपको I0 निकालना है। तो सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है आपके पास, इसे डीएक्टिवेट करके, है ना? तो हम सर्किट को एक बार फिर से रीड्रॉ कर ले। इस मेथड में क्या है ना, 0 करना है ना, इंडिपेंडेंट सोर्स
सेट टू 0। तो करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है, तो मैं इसे फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ आसानी के लिए, बढ़िया लगेगा। करंट सोर्स 0 होने पे ओपन सर्किट हो गया। इस सोर्स को मैं छोड़ दिया, प्लस माइनस 2Vx एंड दिस इज Vx। ये 6 ओम, ये 2 ओम, और यहाँ तो ओपन सर्किट हो गया, 10 एम्पियर का करंट सोर्स था। और हमने सुविधा के लिए एक वोल्टेज सोर्स लगाया है 1 वोल्ट का, और यहाँ करंट I0 जा रहा है, और Vx जो है इसके अक्रॉस वोल्टेज है। क्या मैंने सही सर्किट ड्रॉ किया है? और हमें 1/I0 निकालना है, 2 ओम 2Vx 6। ठीक है, चलिए। तो बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है। इस सर्किट में आपको I0 निकालना है, एक्चुअली 1/I0 निकालना है, तो क्या मुश्किल काम है। अगर ये वोल्टेज पैरेलल में है तो ये कितना हो गया, 1 वोल्ट हो गया, और ये कितना हो गया, 2 वोल्ट हो गया। और अगर मैं करंट की बात करूं तो इसमें जाने वाला करंट कितना हो गया, यहां से यहां जाने वाला करंट कितना हो गया, 1/2 एम्पियर। यहाँ का वोल्टेज पता है और रेसिस्टेंस पता है, तो करंट पता कर लिया हमने 1/2 एम्पियर। और ये करंट कितना हो गया, टोटल करंट I0 था, तो ये I0 माइनस हाफ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम KVL लगा देते हैं इस बड़े वाले लूप में, है ना। तो जब आप KVL लगाएंगे तो देखेंगे कि -1 -2 प्लस 6 I0 माइनस हाफ इज इक्वल टू 0। तो ये 3 हो जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व कर लेंगे, 6 I0 माइनस हाफ इज इक्वल टू 3, I0 इक्वल टू हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और RTH इज नथिंग बट 1 वोल्ट डिवाइडेड बाई I0, and this is 1 ohm। सही है। अब अगर आपको थेवेनिन्स, अगर मैं यहाँ RTH तक कर, आपसे सवाल RTH निकालने के लिए पूछा गया तो तरीका सही है, लेकिन जब मैं यही पूछता कि थेवेनिन्स निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ता, VOC भी निकालना पड़ता, है ना। तो VOC निकालने के लिए इसे शॉर्ट सर्किट नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, इसे 0 नहीं करना है, ठीक है, आपको याद भी होगा। चलिए, तो VOC ठीक है ना। देखेंगे किस तरह ये, आप इस सवाल अगर थेवेनिन्स पूछता तो हमको इसे निकालना पड़ता, ठीक है ना। तो चलिए निकालते हैं। तो मैं सर्किट को फिर से यहाँ लाता हूँ। आपको यहाँ का वोल्टेज बताना है कितना होगा। किसी इंस्टेंट पे मैं मान लिया कि यहाँ का वोल्टेज का पोलरिटी इस तरह है, और ये VOC है, और इसी को मैंने VTH बोला। हाँ, ध्यान ये देना है कि ये कैलकुलेट करते समय आपको इसे 0 नहीं करना है, सिर्फ रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते समय इसे 0 करना था, ठीक है ना। चलिए, तो जब आप VTH कैलकुलेट कर रहे हैं तो इस वोल्टेज लोड टर्मिनल को आप ओपन सर्किट कीजिए और यहाँ का वोल्टेज बताइए, सभी सोर्स को जिंदा रखते हुए, ठीक है। तो अगर आप गौर करेंगे, आपका अपना अपना तरीका हो सकता है। मैं सोर्स कन्वर्सन वाला तरीका फॉलो करना चाह रहा हूँ।
मैं इसके जगह क्या कर दे रहा हूँ, सोर्स कन्वर्सन, इसे सोर्स कन्वर्सन के तहत इसे बदल दे रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप सोर्स कन्वर्सन के अकॉर्डिंगली इसे चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। सिक्स ओम और एक वोल्टेज सोर्स जिसका पोलरिटी इस तरह होगा और ये 60 वोल्ट का रहेगा और ये डिपेंडेंट सोर्स है जिसका वैल्यू 2Vx है और ये Vx है, ये Vx है और ये 2 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज VTH और VOC। तो ये क्या हो गया, इसे आप VOC लिख दे, इसे मैं VOC लिख दे रहा हूँ। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सोर्स कन्वर्जन में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। करंट, एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स को एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, V = IR की तरह। ठीक है, तो ऐसा किए और इस हिसाब से आपको क्या निकालना है, VOC निकालना है। तो ये VOC हो गया, ये 2VOC हो गया और करंट भी चाहिए ना आपको, तब निकाल पाएंगे। तो ये तो इधर ओपन सर्किट है, सारा करंट इसमें जाएगा और इसमें बहने वाले करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का डायरेक्शन यहाँ से यहाँ होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से करंट मैंने ऐसे मान लिया है क्योंकि ये करंट तो बाहर जाएगा ना, इसी लूप में घूमेगा और यहाँ का वोल्टेज पता है, रेसिस्टेंस पता है, तो VOC/2 ये करंट जाएगा इस लूप में। तो अब इसमें आप KVL लगा लीजिए, है ना। चलिए मैं यहाँ से मूव करना शुरू करता हूँ। VOC -60 + 6 VOC/2 + 2VOC = 0 और यहाँ से आप VOC निकाल सकते हैं। आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा क्या, देखिए ये 3 VOC, ये 3 हो गया, 3 2 5, 1 6, 6 VOC। एक स्टेप में और लिख दे रहा हूँ, यहाँ से आप मूव करेंगे तो 6 VOC = 60 एंड VOC = 10 वोल्ट। तो अब आपको अगर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता तो आप कुछ इस तरह का थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाते, जहाँ ये RTH था और ये VTH या VOC था। RTH का वैल्यू 1 ओम और इसका वैल्यू 10 वोल्ट और इसकी पोलरिटी कुछ इस तरह होगी और ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। तो आपने देखा RTH निकालना था तो मैं यहाँ तक सॉल्व कर लेता, लेकिन VTH निकालना था तो हमें VOC निकालना ही पड़ा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मेथड 5 की। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा है। मैं बात करता हूँ मेथड 5 की। सर्किट को फिर से यहाँ लाता हूँ। अभी मैंने VOC कैलकुलेट किया था जो कि 10 वोल्ट था। आपको ISC कैलकुलेट करना है और तब RTH निकालना है VOC/ISC। और मैंने ये कहा था ऑल सोर्सेज इन एक्टिव स्टेट, किसी सोर्स को जीरो नहीं करना है। देखिए जब आप बहुत सारी बातें पढ़ लेते हैं ना तो कन्फ्यूजन होने लगता है, ठीक है ना। तो जहाँ भी आपको VOC ISC निकालना है वहाँ आपको डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो उसे
जीरो नहीं करना है, शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है ना। तब आप RTH। चलिए, तो मैं अगर VOC तो जस्ट अभी निकाला हूँ, पहले वाले तरीके में अगर आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना था तो VOC निकालना ही था, सेम वही तरीका यहाँ अप्लाई करेंगे। मैंने लिख भी दिया है 10 वोल्ट, अब बस आपको ISC निकालना है। ISC क्या करना है, इसे शॉर्ट कर देना है ना, इस टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। मैं इसी में बनाने का कोशिश करता हूँ, दिक्कत आएगा तो हम फिर से ड्रॉ कर लेंगे। मैं इसे शॉर्ट कर दिया और ISC का डायरेक्शन कुछ इस तरह कर दिया। जब ISC का डायरेक्शन इस तरह है तो आप Vx के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। क्यों, ये टर्मिनल शॉर्ट सर्किट है ना, तो ये वोल्टेज 0, और जब ये 0 तो ये वोल्टेज सोर्स भी 0। किसी वोल्टेज सोर्स का 0 होना शॉर्ट सर्किट है, मतलब ये इसे हटा के आप शॉर्ट सर्किट बना सकते हैं। चलिए, मैं इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से बना लेता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ये 10 एम्पियर का एक करंट था, ये 6 ओम और ये 2 ओम और ये ISC था। मैंने क्या किया, इसे हटा दिया। ये क्यों 0 होगा, यहाँ वोल्टेज सोर्स 0 हो जाने का मतलब क्या है, शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज का 0 होना मतलब शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना। यहाँ शॉर्ट सर्किट था इसीलिए वोल्टेज 0 हो गया, यहाँ भी वोल्टेज 0 है मतलब इसे हम शॉर्ट सर्किट, यहाँ मैंने शॉर्ट कर रखा है, ठीक है ना। चलिए, अब आपको ISC निकालना है, बड़ा सिंपल। ISC इक्वल टू 10 एम्पियर। क्यों भाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एक सोर्स है, ये शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, कोई मतलब नहीं रहता। सारा करंट यहाँ से निकलने वाला करंट कौन सा रास्ता अपनाएगा, शॉर्ट सर्किट वाला, न इसमें जाएगा न इसमें जाएगा, ठीक है। तो ISC बड़ा आसानी से निकल गया। आपके पास दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो जब हम RTH की बात करेंगे तो 10 वोल्ट बटे 10 एम्पियर और ये 1 ओम आ गया। अब आप थेवेनिन्स या नॉर्टन्स जो भी बनाना है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि आप उस पांचों तरीके में से किसी तरीके का इस्तेमाल करके RTH या थेवेनिन्स और नॉर्टन्स इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको अगर सिर्फ RTH निकालना है, सिर्फ RTH, पूरा नॉर्टन्स इक्विवेलेंट या थेवेनिन्स इक्विवेलेंट नहीं निकालना है, सिर्फ RTH निकालना है, मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस निकालना है, तो आप मेथड 2 का फॉलो करेंगे। मेथड 2 कहने का मतलब ये है कि लोड टर्मिनल के क्रॉस आप एक वोल्ट का टेस्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे और 1/I0 निकाल लेंगे जो कि आपका रेजिस्टेंस होगा। लेकिन जब आपको पूरा सर्किट निकालना हो, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का पूरा इक्विवेलेंट निकालना हो, या VTH और RN निकालना, RTH निकालना हो, या ISC और RN निकालना हो, तब आप मेथड 5 को फॉलो करेंगे। मेथड 5 को फॉलो करने का मतलब क्या है कि एक बार आप ओपन सर्किट निकालेंगे, एक बार आप शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे और दोनों का रेशियो जो होगा वो RTH होगा, VOC अपॉन ISC। हाँ, ध्यान ये देना है कि जब भी आपको VOC या ISC निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट या ओपन सर्किट वोल्टेज निकालना है लोड टर्मिनल के क्रॉस, तो आपको सारे सोर्स को एक्टिवेट रखना है। समझ रहे हैं ना बातें को। लेकिन जब सिर्फ आपको RTH निकालना है और मेथड 1 से 4 तक कोई तरीका हो, तो उस समय आप इंडिपेंडेंट सोर्स को 0 कर सकते हैं। लेकिन जहां भी आपको VOC या ISC निकालना है, आपको सारे सोर्स को एक्टिवेट रखना है। समझ रहे हैं। तो आपने देखा कि दोनों तरीके से RTH एक ही आया, 1 ओम आया, 1 ओम आया,
अभी आपने देखा मेथड 2 और मेथड 5। आप के लिए प्रैक्टिस ये है कि आप अपने मन से बाकी तरीकों से टेस्ट करके इसे देख लेंगे, आरटीएच निकालेंगे और सारे तरीकों में आप देखेंगे कि आरटीएच 1 ओम ही आएगा। चलिए, मैं अपनी बातों को कंक्लूड करने से पहले एक क्लू आपको और देना चाहता हूं। वो ये है, मैं शुरू वाले पेज पे आता हूं, वो मैं आपको ये क्लू देना चाहता हूं कि मैंने इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए आपको 5 तरीके बताए। इस तरह के सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए मैंने आपको 5 तरीके बताए। क्या उस 5 तरीके का आप अप्लाई यहां कर सकते हैं? उस 5 तरीके को यहां कहने का मतलब क्या है कि क्या उन तरीकों का यूज हम ऐसे सोर्सेज के लिए कर सकते हैं, ऐसे सर्किट के लिए कर सकते हैं जहां डिपेंडेंट सोर्स ना हो? जवाब है हाँ। आप इस 5 तरीके में से किसी तरीके का इस्तेमाल करके इस तरह के सर्किट को भी सॉल्व कर सकते हैं और आंसर मैच करेगा। आसानी के लिए मैं इसे बनाता हूं, बस जस्ट 2 मिनट, बातें स्पष्ट हो जाए कि आपको बहुत सारा तरीका नहीं रटना है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप किसी एक तरीके पे बढ़िया से कमांड कर लें, प्रैक्टिस करें। जब इस सर्किट का आपको आरटीएच निकालना हो तो बड़ा आसान है, आरटीएच निकालना हो। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो जब आरटीएच निकालना हो तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेगा आदमी? इसे 0 करेगा। तो इसे 0 करने का मतलब शॉर्ट सर्किट और इसे 0 करने का मतलब ओपन सर्किट, और आपके पास सर्किट क्या बन जाएगा? ये 4 ओम, ये 1 ओम और ये 12 ओम, और ये तो ओपन सर्किट है और ये शॉर्ट सर्किट है, और ये लोड टर्मिनल हो गया ए और बी, ये 4, ये 12 और ये 1 ओम। और आप यहाँ से देख रहे हैं आरटीएच। तो जब आपको आरटीएच निकालना हो, हमने निकाला भी था, 4 पैरेलल टू 12 प्लस सीरीज विथ 1, तो 4 गुने 12 बटे 12 4 16 प्लस 1 4 चौके 16 4 3 12, ये 4 ओम आया था। एक नॉर्मल तरीका ये होगा, लेकिन अभी जो मैं 5 तरीके पढ़ा था, क्या उस तरीके से इसे बना सकते हैं? चलिए हम दूसरे तरीके से बना के इसे बस टेस्ट कर, आपको यूज यही करना है। जब इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो इतना परेशान क्यों होना है, ठीक है ना। ये बेस्ट तरीका है, लेकिन मैं सिर्फ चेक करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि उन तरीकों का इस्तेमाल आप यहाँ भी कर सकते हैं। मैं मेथड 2 अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेथड 2 में क्या है, सारे सोर्स को आप 0 करेंगे, बिल्कुल 0 करेंगे, ठीक है ना। और 0 कर दिया, ये 12 है, ये 4 है और ये 1 है, और मैं एक टेस्ट वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं 1 वोल्ट का, और यहाँ I0 आएगा और मेरा आरटीएच जो होगा 1/I0 होगा। ऐसा ही होगा ना। चलिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। I0 का वैल्यू 1/4 एम्पियर आना चाहिए। बड़ा ऑब्वियस सा बात है। यहाँ से I0 आया, मैं मान लेता हूँ कि इसमें चल गया I1 और इसमें क्या चल गया? I0 माइनस I1, ठीक है। अब आप KCL KVL जो भी लगाना हो आप लगा के सॉल्व कीजिए। आपको बेसिकली I0 लाना है ना, तो 4I1 इज इक्वल टू 12 I0 माइनस I1, तो 12 माइनस 12 16 I1 इज इक्वल टू 12 I0, और I1 इज इक्वल टू 3/4 I0।
एक रिलेशन हो गया। और अब इस सर्किट में अगर मैं घूमूंगा तो -1 प्लस आई नॉट प्लस 12 आई नॉट माइनस I1 इज इक्वल टू 0। और मैं I1 को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ, -1 प्लस आई नॉट प्लस 12 आई नॉट माइनस 12 I1 के जगह 3/4 आई नॉट इज इक्वल टू 0। ये ऐसा हो गया। तो ये हो गया 12 1 13 और 9 4, है ना। 13 आई नॉट माइनस 9 आई नॉट इज इक्वल टू 1। ये 4 आई नॉट इक्वल टू 1, आई नॉट इक्वल टू 1/4 एम्पियर एंड RTH इक्वल टू 1/I नॉट। दिस मीन्स इट इज 4 ओम। 4 ओम। ये तरीका उस तरीके से ज़्यादा टफ है, मतलब ज़्यादा आपको स्टेप करने पड़ेंगे। टफ नहीं है, ज़्यादा स्टेप करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको फॉलो यही तरीका करना है। जब इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो यही तरीका फॉलो करना है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये विश्वास दिला रहा था कि आप उन तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरीके से आप डिपेंडेंट सोर्स के लिए RTH निकालते हैं। पांचों तरीके में से किसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के सर्किट को भी सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए, थोड़ा ज़्यादा स्टेप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे समझ से थेवेनिन्स और नॉर्टन्स में जो भी कम्प्लेक्सिटी था उसे मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके सामने रखा और आप बातों को समझ रहे होंगे। थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।